नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए तृतीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रेस प्रबंधन के बारे में बताऊंगी। इससे पहले हमने इस पेपर में रिपोर्टिंग, समाचार पत्र, साक्षात्कार के बारे में जाना है। तो हमारा आज का विषय है प्रेस प्रबंधन। चर्चा के बिंदु हैं प्रेस प्रबंधन से तात्पर्य, प्रेस प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्र, प्रसार प्रबंधन के प्रमुख 5 दायित्व। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेस प्रबंधन से तात्पर्य। प्रबंधन का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना एक अलग ही महत्व है। समाचार पत्र प्रबंधन का कार्य भी महत्वपूर्ण माना जाता है। समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रेस के माध्यम से होता है, इसलिए प्रेस प्रबंधन भी महत्वपूर्ण कार्य है। भाई, समाचार पत्र किसके माध्यम से बाहर जाएगा पाठकों तक? प्रेस प्रबंधन के माध्यम से जाएगा। अगर प्रेस प्रबंधन ही नहीं होगा तो हमारा जो समाचार पत्र है वो हम लोगों तक, पाठकों तक, जनमानस तक पहुँच ही नहीं पाएगा। किसी भी संस्थान की सफलता कुशल प्रबंधन पर ही आधारित होती है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि किसी भी संस्थान की जो सफलता होती है वो उस संस्था में काम करने वाले मुखिया जो होते हैं, जैसे प्रेस प्रबंधन में जो काम करने वाला मुखिया होता है, प्रबंधक, उस पर ही आधारित होती है। कारण यह है कि प्रबंधन ही संस्थान में ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसमें विभिन्न समूहों में कार्यरत कर्मचारी निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लॉरेंस एप्ले ने लिखा है कि प्रबंधन अनौपचारिक रूप से संगठित समूहों के माध्यम से कार्य निष्पादन भी करता है। कहने का मतलब यह है कि प्रबंधन जो है अनौपचारिक रूप से, उसको औपचारिक रूपों की ज़रूरत नहीं है, उनसे संगठित समूह से भी अपने कार्य को वो पूरा करवा लेता है। प्रेस प्रबंधन में भी इसी नियम को समझा जा सकता है। विभिन्न समाचार पत्रों का दायित्व भले ही आज संसार माध्यमों से पूर्ण हो जाता हो, किंतु व्यवस्था और संगठित कार्य करना किसी भी समाचार पत्र के लिए आवश्यक होता है। प्रबंधन के कुछ सिद्धांत भी होते हैं। उन सिद्धांतों का पालन करते हुए भी प्रेस प्रबंधन को श्रेष्ठता प्रदान की जा सकती है। इसका अगला टॉपिक है हमारा प्रेस प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्र। प्रेस प्रबंधन वस्तुतः कदम कदम पर अपनी महत्ता रखता है, किंतु प्रमुखतः कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें प्रेस प्रबंधन विशेष महत्व रखता है। ऐसे क्षेत्रों में संपादकीय प्रबंधन, समाचार पत्र मतलब बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संपादकीय प्रबंधन के संबंध में संपादक को प्रमुखतः नीति निर्धारक, जनसंपर्ककर्ता, टीम निर्माता, नेतृत्वकर्ता, योजना निर्माता, डेस्क प्रबंधक तथा सामग्री एवं विज्ञापन का समन्वयक से संबंधित प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि संपादकीय प्रबंधन की कठिनाइयाँ और कमजोरियाँ दोनों ही होती हैं, किंतु उन पर विजय प्राप्त करना एक योग्य प्रशासक अथवा प्रबंधक का कार्य होता है। कि एक प्रेस प्रबंधन में कुछ कमजोरियाँ भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन जो कुशल प्रबंधन करता होगा वो उन बुराइयों को, उन कमियों को दूर करता हुआ और अपनी कार्यशैली को बहुत अच्छी तरीके से, कुशलता से पाठकों के सामने ला सकता है। प्रेस प्रबंधन में जितनी आवश्यकता कुशलता, सूक्ष्म दृष्टि और चयन की होती है, उतनी ही आवश्यकता विज्ञापन प्रबंधन की भी होती है। जैसे मान लीजिए कि प्रेस प्रबंधन में आवश्यकता है कि वो कुशलता से पाठकों तक अपना कार्य, अपनी कार्यशैली बता सकता है। उसकी जो सूक्ष्म दृष्टि है, उसकी जो बारीकी से देखने की दृष्टि है वो भी बहुत अच्छी है, वो चयन भी बहुत अच्छा करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको विज्ञापन प्रबंध भी बहुत अच्छा होना चाहिए। समाचार पत्र विज्ञापन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
विज्ञापन के अनेक माध्यम होते हैं। उन सभी विज्ञापन के अनेक माध्यम होते हैं। उन सभी माध्यमों का प्रबंधन कुशलतापूर्वक किए जाने पर ही प्रेस प्रबंधन औचित्यपूर्ण हो सकता है। समाचार पत्रों में विज्ञापन की सीमाएं भी होती हैं और उनकी आवश्यकता भी होती है। बिल्कुल, समाचार पत्र में सीमाएं होती हैं कि कौन सा विषय कहाँ तक लिया जाना चाहिए, कहाँ तक उसकी सीमा होती है। अगर सीमा का निर्धारण नहीं करेंगे तो समाचार पत्र कुशल नहीं बन सकता। प्रेस प्रबंधन में ही वितरण और प्रसार प्रबंधन भी आता है। यूँ तो किसी भी समाचार पत्र में वितरण प्रबंधक संपादक से भिन्न होता है, क्योंकि संपादक को समाचार का चयन भी करना पड़ता है, उसको योजना का निर्धारण भी करना पड़ता है, उसको ये भी देखना पड़ता है कि समाचार पत्र की मुद्रा क्या रखनी चाहिए। अगर अब वो ये भी देखने बैठ जाएगा कि समाचार पत्र का प्रसार कैसे करना है, उसका वितरण कैसे करना है, पाठकों तक वो कैसे पहुँचेगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि समय का अभाव होता है। इसलिए जिसका जो काम होता है उसको वही काम दिया जाना चाहिए। इस विषय में एक श्रेष्ठ विद्वान ने ये भी कहा है कि वितरण वह चैनल है जिसके माध्यम से यह जाना जाता है कि समाचार पत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल है या नहीं। बिल्कुल सही बात है, वितरण ही एक वो चैनल है। वितरण चैनल मतलब जितना समाचार लोग आपका देखेंगे, जितनी लोग आपके समाचार पत्र को खरीदेंगे, उससे आपको ये पता चलता है कि आपका जो समाचार पत्र है वो कितना लोकप्रिय है, लोगों को उसकी भाषा कितनी अच्छी लग रही है, लोग उसको कितना आनंदपूर्वक ले रहे हैं, लोगों के अंदर आप जिस विषय का चुनाव कर रहे हैं उसके बारे में जानने की कितनी जिज्ञासा है। अब समाचार पत्र की वितरण व्यवस्था समाचार पत्र की वितरण व्यवस्था का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पत्र के प्रसार पर पड़ता है। बिल्कुल सत्य है बात। ऐसी स्थिति में संपादकीय प्रबंधन सदैव ऐसी सामग्री के प्रकाशन पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे उसके प्रसार में विस्तार बना रहा है। बिल्कुल सही बात है कि जब तक संपादकीय समाचार में ऐसी चीज़ों को नहीं डालेगा जिससे लोग पढ़ के खुश हों, आनंदित हो, तब तक उसका समाचार पत्र उतना लोकप्रिय नहीं होगा। और अगर वो लोकप्रिय नहीं होगा तो मार्केट में जनता के बीच में उस समाचार पत्र का इतना वितरण नहीं होगा। इतना ही नहीं, उपभोक्ताओं या ग्राहकों की जानकारी रखना, नए उपभोक्ता ग्राहक तैयार करना, अन्य प्रतियोगी समाचार पत्रों के मध्य अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखना भी वितरण और प्रसार प्रबंधन के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही बात है कि आज आप देखिए कि हमारे घर में, किसी के घर में राजस्थान पत्रिका आता है, किसी के घर में दैनिक भास्कर आता है, किसी के घर में दैनिक नवज्योति आता है, किसी के जनचेतना आता है, सबके अलग अलग न्यूज़पेपर आते हैं। अब हमें क्या है, ज़्यादातर हमारे जो लोकप्रिय हैं न्यूज़पेपर समाचार पत्र कौन से हैं? राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर। अब हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो काम की खबरें होती हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका है अपना और दैनिक भास्कर है, उसमें हमारे जितने भी वैकेंसीज निकलती हैं, स्पोर्ट्स के हैं, आज क्या चल रहा है, वो हर तरीके से सिस्टम बाय सिस्टम से उसकी विषय को लेते हैं। तो हमें क्या है, वो न्यूज़पेपर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो सिस्टम से आता है। पहले पेज में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में स्पोर्ट्स आएंगे, उसमें राजनेताओं की बातें आएंगी, फोर्थ में फिल्मी वालों की बातें आएंगी। उन्होंने हर पृष्ठ का चुनाव कर रखा है कि किस में, कौन से पृष्ठ में किस चीज़ के बारे में विषय आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे अखबारों के बीच में एक अखबार अगर अपनी स्थिति को मजबूत बनाता है तो ये भी एक कुशल प्रेस प्रबंधनकर्ता के हाथ में होता है। अगला नेक्स्ट हम देखेंगे प्रसार प्रबंधन। प्रसार प्रबंधन के दायित्व हैं 5। पहला है पाठकों तक पत्रिका प्रेषण, समय पर पत्रिका वितरण, प्रसार विभाग का प्रबंधन, आय स्रोतों की निरंतरता पर दृष्टि, पत्रिका वाहक दल को प्रोत्साहित करना। वास्तविकता यह भी है कि वितरण प्रबंधन का जो कार्य होता है और व्यवहार
प्रेस प्रबंधन के लिए बहुत आवश्यक होता है कि मान लीजिए आज आपने समाचार में बहुत अच्छा विषय ले लिया है, उसको बहुत अच्छे क्रमबद्ध तरीके से पेश भी कर दिया है, आपने देश काल वातावरण की स्थिति वास्तविकता सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा ध्यान रखा है, लेकिन मान लीजिए कि आपका जो पेपर वितरित कर रहा है, जो समाज के सामने, जो जनता के सामने आपके पेपर को देने जा रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो जनसंपर्क कैसा कर रहा है, क्या वो किसी से कोई व्यंग्यपूर्ण बात तो नहीं कर रहा, क्या वो उस पेपर के डबल पैसे तो नहीं ले रहा, क्या वो मुद्रण में कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रहा है, इन सब बातों पर भी बहुत जोर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिससे हमारी प्रसार की संख्या बढ़ती है। अब वो बिंदु क्या हैं? व्यवसाय क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं तथा अपेक्षित प्रसार संख्या, उत्पाद के क्रय एवं सेवाओं को नियंत्रित अथवा प्रभावित करने वाले कार्यकारिणी की संख्या और समाचार पत्र का प्रबंधन द्वारा अपेक्षित प्रसार, पाठकों की प्रतिक्रिया का ध्यान रखना और प्राप्त प्रतिक्रियाओं को गंभीरता से लेते हुए तदनुसार कार्य करना। प्रतिस्पर्धा का संबंध भी वितरण प्रबंधन से है। कोई भी समाचार पत्र तभी आगे बढ़ सकता है जब वह अपने प्रतिद्वंदी के प्रति सदाशिता रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करे। वितरण प्रबंधन में प्रसार विभाग की कार्यकुशलता विशेष भूमिका निभाती है। वितरण प्रबंधन के कार्य और व्यवहार के अंतर्गत इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है कि हर पत्र का मूल्य औचित्यपूर्ण हो। समाचार पत्र के संपादक की योग्यता, वैचारिकता और विशिष्टता भी समाचार पत्र की प्रसार संख्या में वृद्धि करती है। कहने का मतलब ये कि प्रसार प्रबंधन के प्रमुख दायित्व होते हैं और प्रसार प्रबंधन प्रसार कब बढ़ा सकता है? जब वो कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखे। जैसे वो ये ध्यान में रखे कि जिस विषय का हम चयन कर रहे हैं, जब पाठक उस विषय को पढ़ रहा है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है, क्या वह उस चीज़ को पॉजिटिव सकारात्मक रूप में ले रहा है कि नकारात्मक रूप में ले रहा है। जब हम उसका समाचार का वितरण कर रहे हैं तो उसमें हमारी कार्यकुशलता भी पूरी तरीके से बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम किसी के घर कोई समाचार पत्र जा रहा है, वो हमसे कह रहा है हमें इतनी बजे चाहिए, इतनी बजे नहीं चाहिए, तो उसका जवाब हम बहुत ही कुशलतापूर्वक दें। दूसरा है कि हमें इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें समाचार पत्र का मूल्य क्या लेना चाहिए। अब जो समाचार पत्र में बहुत अच्छी सी बातें होंगी, बहुत अच्छे विषय होंगे, लेकिन उसका मूल्य 10 रुपये बढ़ा देंगे तो जनता उसको नहीं लेगी। लेकिन अगर उसी का मूल्य, विषय बहुत अच्छे हैं, समाचार पत्र आपका बहुत अच्छा है और उसके मूल्य जो है वो भी आधे हैं, बिल्कुल 5 रुपये के आसपास है, तो जनता उसको लेगी। ठीक इसी प्रकार से जो हमें प्रसार प्रबंधन जो हम कर रहे हैं वो हमारे ऊपर आधारित होता है। हम इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रसार प्रबंधन को कुशलतापूर्वक अच्छा बना सकते हैं। और समाचार पत्र की भूमिका, उसकी लोकप्रियता कब बढ़ेगी? जब उसका प्रसार होगा, और प्रसार तब होगा जब उसको हम योजनाबद्ध होकर उस कार्य को करेंगे। धन्यवाद।